अध्याय 14 प्रश्नावली 2 देख रहे हैं और प्रश्नावली का 2 का ये पहला क्वेश्चन है। इन कथनों को गणितीय रूप में लिखिए। तो क्या दिया हुआ है? पूर्णांक गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवृत्त हैं। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? पूर्णांक गुणन करना है और वो क्या होंगे? उसके संवृत्त हैं। ठीक है, तो कैसे लिखूंगा मैं? पूर्णांक जो है उसको तो बाद में लिखेंगे। क्या है? a इंटू बी क्या है? बराबर है c। ठीक, अब इसमें क्या बोल रहा है? ये क्या है? पूर्णांक है। सभी क्या है? ये पूर्णांक है। तो सभी क्या है? a b c क्या है? पूर्णांक है, अर्थात इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर है तो i। ठीक है, ये होगा all belongs to integer number। all a b c belongs to integer number। परिमेय संख्याओं में घटाने में परिमेय संख्या को घटाने में, ठीक है, परिमेय संख्या को घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। कैसे? जैसे मैं p माइनस क्यू करूँगा तो बराबर नहीं होगा किसके? q माइनस p के। ठीक है, p माइनस क्यू करूँगा तो कुछ अलग आएगा, q माइनस p करूँगा तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, जैसे मैं कर दिया 2 माइनस 3 कर दूंगा, 2 माइनस 3 कर दूंगा तो ये आ जाएगा -1, और 3 माइनस 2 करूँगा तो ये आ जाएगा +1। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बराबर नहीं होगा, अर्थात परिमेय संख्याओं को घटाने में क्रम विनिमय लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? ऑल p q बिलोंग्स टू परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? q से। तो ये हो गया q। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन r किसके लिए यूज़ होता है? रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्या के लिए यूज़ होता है। इसलिए हम यहाँ पर परिमेय संख्या रेशनल नंबर को q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, निम्न गणितीय कथनों को पढ़कर उन पर आधारित उत्तर दें। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है? कथन दिया हुआ है, आ दिया हुआ है, और आ और ब दो पार्ट है इसमें। तो आ क्या है? कथन n क्यूब मोर देन इक्वल टू n, अर्थात n क्यूब बड़ा है या बराबर है किससे? n से। और यहाँ पर ऑल n बिलोंग्स टू q। q मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, सभी n क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर दिया है, इस कथन को शब्दों में लिखें। इस कथन को हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? देखो, ये क्या है? n क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का घन उस संख्या से क्या होता है? बड़ा या बराबर होता है। तो उसको लिख देंगे, किसी परिमेय संख्या का घन उस संख्या से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, उस संख्या से क्या होता है? बड़ा या बराबर होता है। इसी में बोल रहा है, क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन सही है कि ये क्या होना चाहिए? यदि ये क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए। तो क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन सही है? तो ये कथन सही नहीं है। ठीक है, यह कथन सही नहीं है। नहीं, क्यों नहीं होगा? जैसे कि मैं मान लूँ n बराबर कुछ मान लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे n बराबर क्या ले लेते हैं? n, ये n, इसी में यही क्वेश्चन है ना, कथन वही है, बस क्वेश्चन अलग चेंज होते जा रहा है। n बराबर 1/2 ले लेते हैं अपन। तब क्या हो जाएगा? n क्यूब का मान क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये क्या जो है 1/2 से क्या बड़ा है या बराबर है? 1/2 से बड़ा या बराबर है? नहीं है। इसीलिए हम यह कथन क्या है? सही नहीं है। ठीक है, नहीं है, यह कथन सही नहीं है। क्यों? जैसे कि हम ये उदाहरण देके
चेक कर लिए, एक परिमेय संख्या लिया और उस परिमेय संख्या का क्यूब किया 1/8। तो इससे ये क्या बड़ा है? इससे देखो 1/2 से 1/8 बड़ा है? नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0.5 होगा और ये और इससे छोटा होगा 0.5 से, इसलिए ये कथन क्या है? गलत है, सही नहीं है। ठीक है, इसी में और क्वेश्चंस हैं, इसी कथन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ठीक है। ये कथन मैं यहाँ से दिख जाए उस प्रकार से रख देता हूँ, इस कथन को देखना पड़ेगा। तो इसी कथन में ये क्वेश्चंस है, यह कथन किन संख्याओं के लिए सही है? तो ये कब सही होगा? ये तो या क्या रहे, हमारा संख्या जो है प्राकृत संख्या रहे, प्राकृत संख्या रहे, अर्थात प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है तब सही हो सकता है। प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है ना, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 रखेंगे तो ये कथन तो सही हो जाएगा। और किसके लिए सही है? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए सही है। ठीक है, यदि माइनस करेंगे तब भी सही नहीं होगा, तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। जब माइनस आ जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए क्या है? पूर्ण संख्या के लिए प्राकृत और पूर्ण संख्या के लिए सही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए सही है। ठीक है, प्राकृत संख्या अर्थात 1 2 3 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या कहाँ से? 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है, ये आगे तक जाता है। तब जब ये वैल्यू रखेंगे तब ये कथन क्या होगा? सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्या इस कथन में n बराबर करनी 2/7 रख सकते हैं? रख के चेक करते हैं। n क्यूब बड़ा है, बराबर है n से, तो रख देते हैं मान। ठीक है, यहीं पर रख देता हूँ करनी 2/7। अब इसका क्यूब, ये बड़ा और बराबर है, ये चेक करना है किससे? करनी 2/7 से। यहीं पर मैं बता दूं, यहीं पर बना लूँ तो क्या हो जाएगा? ये करनी 2 का क्यूब, तो करनी 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब करनी 2 का 3 बार गुणा, तो 3 बार गुणा करेंगे तो एक बार करनी 2 और एक करनी 2 का क्या निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 343। क्या 2 करनी 2/343 करनी 2/7 से बड़ा है? बड़ा है ये? क्या नहीं है। देखो जितना बड़ा संख्या रहता है वो उतना छोटा रहता है, तो ये भी नहीं है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं नहीं रख सकते हैं इस कथन में यदि हम करनी 2/7 रख रहे हैं तो ये उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, ये बड़ा हो जा रहा है, इससे क्या हो जा रहा है? ये बड़ा हो जा रहा है। इस कथन में करनी 2/7 नहीं रख सकते, नहीं रखा जा सकता। ठीक है, नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह कथन, क्या कथन PQ बड़ा है या बराबर है P, जहाँ क्या है? सभी P किसके अवयव हैं? इंटीजर नंबर के अवयव हैं। इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णांक संख्या, सही है। P के घात पूर्णांक संख्या, तो माइनस के लिए ये तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा ना। यदि हम माइनस रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यह कथन सही नहीं है, कथन सही नहीं है। और हम कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांकों का घन उनसे बड़ा नहीं होता। ठीक है, उनसे बड़ा नहीं होता। किनसे? जो भी संख्या लेंगे उनसे। जैसे कि मैं क्या ले लूँ? -1 ही ले लूँ। ठीक है, या -2 ले लेते हैं, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -2 गुणित -2 गुणित -2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये 8 आ जा रहा है। तो क्या ये बड़ा है? क्या ले रहे हैं अपन? -2 से ही क्या ये बड़ा है? नहीं है।
-8 रुपया आप कर्जा लिए हो वो ज़्यादा घातक है कि -2 रुपया लिए हो। मतलब जितना बड़ा माइनस में रहेगा वो उतना ही छोटा रहेगा। तो कौन छोटा है यहाँ पर? -8। ठीक है, -8 क्या है? -2 से छोटा है। ठीक है, -8 जो है -2 से छोटा है। ठीक, तो ये भी कथन क्या हो जा रहा है यहाँ पर? गलत हो जा रहा है। इसलिए हम ये लिख दिए हैं कथन सही नहीं है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांकों का घन उनसे बड़ा नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर? क्वेश्चन नंबर ब पर। आ तो कर लिए, अब देखते हैं ब। एक्स स्क्वायर बराबर 1 इंगित एक्स स्क्वायर बराबर 1 तो एक्स बराबर 1। ठीक है, इस कथन को यदि तो के रूप में लिखिए। ठीक है, किस रूप में लिखना है? यदि तो के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इस कथन को? यदि तो के रूप में, यदि किसी संख्या का वर्ग, यदि किसी संख्या का वर्ग 1 है तो, देखो ये तो, यदि और तो के रूप में लिखना है। यदि किसी संख्या का वर्ग 1 है तो उस संख्या का मान क्या होगा? 1 होगा। उस संख्या का मान क्या होगा? मान क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। क्या यह कथन सही है? क्या यह कथन सही है बोल रहा है, तो नहीं है। ठीक है, यह कथन सही नहीं है। यदि एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो एक्स बराबर 1 होगा। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि -1 भी होगा यहाँ पर। एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो एक्स बराबर सिर्फ +1 नहीं होगा, -1 भी होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि यह कथन सही नहीं है। यह कथन सही नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर में पूछ भी सकता है ना। यह कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उस संख्या का मान क्या हो जाएगा? उस संख्या का मान क्या है? -1 भी हो सकता है। -1 भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव 1 ही आएगा, ये पता नहीं है। -1 भी हो सकता है, तब भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यदि x अवयव नहीं है किसके? प्राकृत संख्या के। n मतलब नेचुरल नंबर के। क्या यह कथन सही है? यदि हम इसको नेचुरल नंबर नहीं ले रहे हैं तो क्या यह कथन सही होगा? गलत। जब हम 1 2 3 लेंगे तभी तो सही होगा। और यदि हम प्राकृत संख्या को छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? दिया गया कथन क्या है? गलत है, सही नहीं है। तो ये कथन क्या है? सही नहीं है। ठीक, क्यों सही नहीं है? क्योंकि यह कथन x एप्सिलॉन n के लिए ही सही है। ठीक है, x अवयव है प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर के लिए सही है, बाकी तो गलत हो जाएगा। वो x नहीं, गलत नहीं होगा, सही नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर प्राकृत संख्या रखेंगे तब क्या यह कथन सही है? तो ये तो गलत हो बात है ना, क्योंकि यह कथन तो x अवयव है n के लिए सही हो रहा है। ठीक है, कैसे मैं बोल रहा हूँ? जैसे कि प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 रखो यहाँ पर। ठीक है, प्राकृत संख्या, तब क्या हो जाएगा? x बराबर n, तो प्राकृत संख्या में क्या आ जाएगा? 1 ही आ जाएगा ना। तो 1 रख के देखो ना, तब तो क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। उत्तर के कारण भी लिखें। सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं।
क्या सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं? त्रिभुज भी बहुभुज है, ठीक है ना, त्रिभुज बहुभुज है ना, 3 भुजा यूज़ कर रहे हैं, चतुर्भुज भी बहुभुज है, पंचभुज भी है, षष्ठभुज भी है। तो ये कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो आ सकता है, अब पूछ देगा सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, सत्य असत्य में पूछ सकता है ना 1 नंबर का, और यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आते भी हैं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सभी षष्ठभुज, तो इसके कारण क्या होगा? आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? यहाँ पर लिख सकते हो ये असत्य है क्योंकि 3 भुजाओं या इससे अधिक भुजा वाले बहुभुज हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 भुजाओं या इससे अधिक भुजा वाले बहुभुज हो सकते हैं। तो 3 भुजा वाला त्रिभुज, 4 भुजा वाला चतुर्भुज, 5 भुजा वाले पंचभुज। तो सभी बोला है सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं, ये गलत बात है, ठीक है। यही बोल देता बहुभुज पंचभुज होते हैं तो सही है, ठीक है। लेकिन सभी बोल दिया तो गलत हो जा रहा है, सभी षष्ठभुज बहुभुज होते हैं। हाँ देखो यहीं पर सभी षष्ठभुज सभी बहुभुज क्या होते हैं? पंचभुज होते हैं बोला था, यहाँ पर बहुभुज जो है पंचभुज होता है बोला था, ठीक है। बहुभुज, सभी बहुभुज की बात कर रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर सभी षष्ठभुज बोल रहा है, षष्ठभुज बहुभुज होते हैं, तो यहाँ पर षष्ठभुज बोल रहा है और बहुभुज होते हैं, तो सभी षष्ठभुज, हाँ तो होगा ही, वो तो सही है ये, ठीक है ना। क्योंकि 3 भुजाओं से अधिक भुजा वाला क्या होते हैं? बहुभुज होते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 भुजाओं से अधिक भुजा वाला क्या होता है? बहुभुज होता है, इसलिए सभी षष्ठभुज बहुभुज होते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा था? सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। तो सभी बहुभुज जो है, सभी बहुभुज पंचभुज होना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी बहुभुज जो है त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज भी हो सकता है, षष्ठभुज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है? सभी षष्ठभुज, तो सभी षष्ठभुज तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कुछ ऐसे भी बन सकता है। तो ये क्या हो गया? षष्ठभुज हो गया। तो सभी षष्ठभुज क्या हो रहे हैं? बहुभुज हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं, तो ये तो गलत बात है, ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है, क्योंकि सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य होंगे, ठीक है। और इसको हम कौन सा फॉर्म पे लिखते हैं? 2k के फॉर्म पे लिखते हैं, 2k के रूप में लिखते हैं, जहाँ k एक क्या है? पूर्णांक संख्या होता है, तो 2 से ये भाज्य है, तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का इसका क्वेश्चन, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।